हेडिंग है क्रिटिकल एंगल। एंगल बच्चों, इसको हम कैपिटल सी से इंडिकेट करेंगे, क्रिटिकल एंगल को। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल की। देखिए बच्चों, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? देखिए बच्चों, मान लिया कि एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक लाइट रे इसमें आ रही है, ऐसे आ रही है। अच्छा, अच्छा, तो बच्चों ये है मीडियम नंबर 1, ये फर्स्ट मीडियम, और ये है मीडियम नंबर 2। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ भाई, अब आप लोगों की बारी है, बताएं आई बड़ा होगा या आर? बताओ बच्चों, आई बड़ा होगा या आर? सभी का आंसर गलत है। ऑल आर करेक्ट, इनकरेक्ट। रसनीत, तुम्हारा आंसर भी गलत है। हाँ अराग, तुम्हारा आंसर सही है, वेल डन। अराग ने सही आंसर दिया है कि सर मीडियम पे डिपेंड करेगा। बच्चों मीडियम 1 और 2 अगर सेम है तो आई और आर बराबर। मीडियम फर्स्ट अगर रेयरर है और सेकंड डेंसर है तो आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा। और अगर मीडियम फर्स्ट डेंसर है और सेकंड मीडियम रेयरर है तो आई छोटा होगा, आर बड़ा होगा। डायग्राम देख के बता रहे थे ना आप लोग बराबर, मैंने जानबूझ के ऐसा डायग्राम बनाया था, है ना बच्चों? हाँ, तो ध्यान दो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट मीडियम, बच्चों अगर फर्स्ट मीडियम रेयरर हो और सेकंड मीडियम डेंसर हो, ठीक है, तो बच्चों आई एंगल जो है वो आर एंगल से बड़ा होगा, करेक्ट? अच्छा बच्चों, अगर फर्स्ट मीडियम डेंसर हो और सेकंड मीडियम रेयरर हो, तो बच्चों एंगल आई लेसर होगा एंगल आर से। ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, अच्छा, सुनते जाना। बच्चों बताएं, अगर आई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा या कम होगा? अगर आई को इंक्रीज करें तो आर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आंसर करो आराग्य, आंसर करो। आई को बढ़ाएंगे तो आर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? गलत आंसर। रुद्र, तुम्हारा आंसर भी गलत, अराग का आंसर भी गलत, अरुण का आंसर भी गलत, और अमित तुम्हारा आंसर भी गलत, लक्षदीप तुम्हारा आंसर भी गलत। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, मेरा ही आंसर गलत है, आप लोगों का आंसर गलत नहीं है। अभी सुने, जिन बच्चों ने इंक्रीज बोला है वो अपने सपोर्ट में लॉजिक दें। जिन्होंने कहा इंक्रीज वो अपने सपोर्ट में लॉजिक दें, आंसर के सपोर्ट में लॉजिक दें। आई बढ़ाने पर आर क्यों बढ़ेगा? और क्या ये इस पर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट मीडियम रेयरर है या फर्स्ट डेंसर है? बोलो बच्चों। बच्चों ध्यान से सुने,
स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यही तो स्नेल्स लॉ है बच्चों। तो आई बढ़ाने पे आर बढ़ेगा, आई बढ़ाने पर आर बढ़ेगा, लेकिन अगर फर्स्ट मीडियम रेयर है और सेकंड डेंसर तो आई हमेशा आर से बड़ा रहेगा। अच्छा, अब मान लो फर्स्ट मीडियम डेंसर है, सेकंड रेयर है, तो भी आई बढ़ाने पे आर बढ़ेगा, लेकिन अब आई हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। बोलो ये बात सभी को समझ में आई बच्चों? ये बात सभी को समझ में आई? अरागी, ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अच्छा भाई समझाता हूं, देखो देखो बच्चों, बच्चों ये बताओ स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कांस्टेंट। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। बोलो इसका ये मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब आई बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, करेक्ट? आई बढ़ाने पर आर हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई अभी? ठीक है, हाँ। लेकिन इनमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि फर्स्ट मीडियम क्या है और सेकंड क्या है? बच्चों अगर फर्स्ट रेयरर है और सेकंड डेंसर तो आई हमेशा बड़ा रहेगा और आर छोटा। बच्चों एक मिनट एक मिनट, एक अच्छा एग्जांपल याद आ गया, सुनना। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है उनके लिए बेस्ट एग्जांपल। बेटा ये बताओ, मान लो आप लोग दो भाई या भाई बहन हो, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है? तो बच्चों बताओ कौन बड़ा हो रहा है? बड़े वाला बड़ा हो रहा है या छोटे वाला बड़ा हो रहा है? टाइम बीतने के साथ साथ जैसे जैसे आपके बर्थडे निकल रहे हैं, कौन बड़ा हो रहा है? दोनों। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा थोड़े साल के बाद? ऐसा तो नहीं है ना। बात समझ में आई या नहीं? अभी तो कोई डाउट नहीं है बच्चों? ठीक वैसे ही बच्चों, अगर पहला मीडियम रेयर है और दूसरा डेंसर, तो बेटा आई हमेशा बड़ा रहेगा और आर हमेशा छोटा रहेगा, और आई बढ़ाने पे आर बढ़ेगा, है ना बच्चों? ठीक वैसे ही जैसे बड़ा भाई हमेशा बड़ा रहेगा और छोटा भाई हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन दोनों टाइम के साथ बड़े हो रहे हैं, लेकिन कभी भी छोटा भाई बड़ा भाई थोड़ी बन जाएगा, है ना मंजूर? अच्छा, ऐसे ही अगर पहला मीडियम डेंसर हो दूसरा रेयर हो तो बेटा तो तो आई हमेशा छोटा रहेगा और आर हमेशा बड़ा रहेगा, और आई बढ़ाने पे आर भी बढ़ेगा, करेक्ट? अभी एग्जांपल अभी समझ में आया है? स्नेल्स लॉ का मतलब तो समझो बच्चों, आप लोग खाली रट लिया है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का एक मतलब ये भी है। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए, ध्यान दो। इतनी देर में 10 बार क्रिटिकल एंगल के डेफिनेशन में लिख सकता था, लेकिन वो सिर्फ डेफिनेशन आप रटते, मैं समझाना चाहता हूं। बच्चों ये बताओ कि अगर पहला मीडियम, मान लें पहला मीडियम रेयरर है और दूसरा डेंसर है। बच्चों मैंने लिख दिया है रेयरर और डेंसर, फर्स्ट मीडियम रेयरर, सेकंड डेंसर। बताओ आई बड़ा या आर? आई बड़ा या आर बड़ा? आई बड़ा हुआ, करेक्ट? अच्छा बताओ, आई बढ़ाने पर आर की वैल्यू बढ़ेगी, आई बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा। बच्चों बताओ पहले 90 डिग्री पर कौन पहुंचेगा? पहले 90 डिग्री पर कौन पहुंचेगा? आई पहुंच जाएगा या आर पहुंच जाएगा? आई पहुंच जाएगा, करेक्ट? तो बच्चों यानी आई पहले 90 पर पहुंच जाएगा और आर 90 पहुंचेगा ही नहीं। लेते हैं, ये देखें, अब हम एक सेकंड केस लेते हैं। मान लो फर्स्ट मीडियम डेंसर है, फर्स्ट मीडियम डेंसर है और सेकंड मीडियम रेयर है। अब बताओ बच्चों, आई बड़ा या आर बड़ा? आर बड़ा। बच्चों आई अगर बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा,
बताओ अब 90 डिग्री पर कौन पहले पहुंचेगा, आई पहले पहुंचेगा या आर? आर पहले पहुंचेगा, करेक्ट। तो बच्चों दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस या दैट वैल्यू ऑफ आई फॉर विच आर बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्रिटिकल एंगल की जो बुक वाली डेफिनेशन है वो ये है कि दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, है ना बच्चों? मैं यहां लिख देता हूं, देखिएगा, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट angle of refraction becomes 90 degree is known as critical angle. Critical angle. तो बच्चों ये बताओ, क्या क्रिटिकल एंगल रेयर मीडियम में पॉसिबल है? क्या क्रिटिकल एंगल रेयर मीडियम में पॉसिबल है? आंसर है नो। क्यों? अगर पहला मीडियम हमने रेयर ले लिया तो आई खुद पहले 90 पहुंच जाएगा, आर 90 पहुंचेगा ही नहीं, और आई को 90 से ज्यादा तो हम नहीं सकते। आई की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें दूसरे मीडियम में एंटर करना पड़ेगा, है ना बेटा? इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में लाई करेगा, रेयर में कभी नहीं। क्रिटिकल एंगल इज पॉसिबल ओनली इन डेंसर मीडियम।